वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले दिन जो है स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत जो है संभावना के जो है प्रश्नों का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें जो है स्वाध्याय 1.2 से जुड़े हुए 1.2 से जुड़े हुए जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों हमने अभ्यास किया था। और आज जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे अपने इस सेशन में। तो चलिए दोस्तों, स्वाध्याय 1.2 स्टैटिक्स पार्ट 2 संभावना पेज नंबर 25 गुजरात बोर्ड पे प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ तो दोस्तों स्वाध्याय 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्न घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। दो संतुलित पासों को जब एक साथ उछाला जाएगा तो कितने परिणाम मिलेंगे दोस्तों? तो एक पासे के 6 परिणाम तो दो पासे के 36 परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना का मान हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। पहला प्रश्न दिया गया है पासों पर प्राप्त अंकों का योग क्या हो? 6 हो। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6। दूसरा दिया हुआ है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक ना हो, मतलब 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 से मतलब क्या है, विभाजित किया जा सके इस तरह का हो। पासों पर मिलते अंकों का गुणाकार कैसा हो? 12 हो। तो उसकी संभावना यहाँ पर हमें प्राप्त करनी है। चलिए दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं दो पासे के जो परिणाम है, एक पासे पे 6 परिणाम, दूसरे पासे पर भी कितने परिणाम दिए हुए हैं? 6 परिणाम। तो कुल कितने परिणाम यहाँ पर समावेशित होंगे? 36 परिणाम। तो दोस्तों आपको 6/6 का इस तरह से टेबल बना लेना है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यानी अंत तक जो है। और इसी के नीचे जो है इसका योगफल कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ पासों पर प्राप्त अंकों का योग, यानी दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग 6 हो, उसे घटना ए के द्वारा दर्शाया जाए तो पी ऑफ ए बराबर m बटा n हो जाएगा। तो n का मान तो दोस्तों 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर m का मान जो 5 आया हुआ है तो वो कहाँ से आया हो उसको हम देखते हैं, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या है सभी पासों का जो दोनों पासों के जो योगफल थे उसको लिख के रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि 6 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि 1 5 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो इस तरह से जो है, और इस लाइन में कोई नहीं होगा लास्ट वाली लाइन में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो कितने परिणाम हो गए? 5 हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों पी ऑफ ए बराबर m बटा n बराबर 5/36 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक ना हो। पासों पर आए हुए यानी कि दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे घटना बी के द्वारा आपको दर्शाना है। तो पी ऑफ बी बराबर यानी घटना की बी घटने की जो संभावना होगी वह m बटा n हो जाएगी। तो पासों पर आए अंकों का योग जो है 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात कि जैसे कि पासों पर आए अंकों का योग कम से कम 2 होता है और अधिक से अधिक कितना होता है? 12 होता है। तो इसलिए दोस्तों जो है पासों पर आए अंकों का योग क्या है? 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 या उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जहां पर 11 और 12 आ रहा है उसको हमें यहाँ से माइनस कर देना है। तो इस तरह के कितने परिणाम बन रहे हैं? 3 परिणाम। एक तो 5 6, 6 5 और 6 6, तो 1 2 और 3। तो 36 में से 3 परिणाम आप घटा देंगे तो कितने परिणाम बचेंगे? यहाँ पर दोस्तों 33 परिणाम आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक ना हो। तो ऐसे कितने परिणाम बनेंगे? तो पी ऑफ बी बराबर m बटा n बराबर 33/36, तो बराबर 11/12 ये आपका इसके परिणाम हो जाएंगे, इसकी संभावना हो जाएगी। तीसरे प्रश्न में कहा हुआ है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो। पासों पर आए हुए अंकों का योग किसका गुणक हो? 3 का गुणक हो, उसे घटना सी के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पी ऑफ सी बराबर m बटा n, तो यहाँ पर जो है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो। तो यहाँ पर चूंकि m बराबर जो है पासों के दो पासे कितने परिणाम होंगे, तो यहाँ पर दो पासों के जो परिणाम होंगे दोस्तों वे 36 परिणाम होंगे। तो 36/3 करने पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसलिए 12/36 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। चौथे प्रश्न में क्या कहा है? चौथे प्रश्न में कहा है पासों पर मिलते अंकों का गुणाकार 12 हो तो उसे घटना डी कहा जाए। तो पी ऑफ डी बराबर m बटा n। तो पासों पर आए अंकों का
अंकों का जो गुणाकार है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 अंक इस प्रकार के लिखे हैं, जैसे कि 2 6 तो 2 गुणे 6 करने पर 12 आ जाएगा, 3 गुणे 4 करने पर 12 आ जाएगा, 4 गुणे 3 करने पर 12 आ जाएगा और 6 गुणे 2 करने पर भी 12 आएगा दोस्तों। तो इस तरह से कितने परिणाम यहाँ पर बनेंगे आपके, 4 परिणाम बनेंगे। तो यहाँ पर 4/36 बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 9 36, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, परिणाम आपके हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे पर चलते, स्वाध्याय 1.2 पेज नंबर 25 गुजरात बोर्ड में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए दोस्तों इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, 2 बालकों वाले परिवार में से एक परिवार का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है। 2 बालकों वाले परिवार में से एक परिवार का चयन मनपसंद रूप से किया जाता है। तो इस परिवार के दोनों बालकों में से पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि एक बालक लड़की और एक बालक लड़का हो, उसकी संभावना क्या बनेगी। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कम से कम एक बालक लड़की हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ कम से कम शब्द आया हुआ है, तो कम से कम एक या उससे ज्यादा लड़कियों का समावेश इसके अंतर्गत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे सूचना क्या दर्शाई गई है, बालक लड़का हो या बालक लड़की हो, उसकी संभावना कैसी है, एक समान है, ऐसा मान करके हमें चलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न एक बार वापस से, 2 बालकों वाले परिवार में से एक परिवार का चयन करना है। तो 2 बालकों वाला परिवार होगा तो वहां पर बालकों की जो संख्या है तो किस तरह से उसका जो बन सकती है, जो निर्देशावकाश क्या बनेगा, दोनों बालक लड़की, एक लड़की एक लड़का, एक लड़का एक लड़की और दोनों लड़कियां, इस तरह से बन सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है उसको हम देखते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका। तो 2 बालकों वाले परिवार में इस तरह से जो है 4 आपके परिणाम बनेंगे, बी बी दोनों लड़के, बी जी एक लड़का एक लड़की, जी बी एक लड़की एक लड़का, जी जी दोनों लड़की, हाँ दोनों लड़कियां हैं। तो इस तरह से कितने परिणाम होंगे, 4 परिणाम। एक बालक लड़की और एक बालक लड़का हो, एक बालक लड़की और एक बालक जो है, हाँ दोस्तों एक बालक लड़की और एक बालक लड़का हो, उसे घटना ए कहा जाए। तो इसलिए पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, m/n हो जाएगा। तो यहां पर एक बालक लड़की और एक बालक लड़का हो, तो इस तरह से 2 परिणाम बनेंगे, बीजी और जीबी। तो यहां पर 2 परिणाम बनते, तो 2/4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में क्या कहा हुआ है कि कम से कम एक बालक लड़की हो, उसे घटना बी कहा जाए। तो कम से कम एक बालक लड़की, उसे घटना बी कहें, तो कम से कम एक बालक लड़की अर्थात एक या उससे ज्यादा बालक क्या हो सकती हैं, लड़कियां हो सकते हैं। तो इसके जो परिणाम होंगे 3 परिणाम बनकर आएंगे, जिसे हम बीजी, जीबी और जीजी यानी कुल 3 परिणाम बनेंगे। तो पी ऑफ बी बराबर m/n बराबर 3/4 इसका क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 स्वाध्याय 1.2 संभावना के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रोवाइड किया हुआ है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाए तो वह संख्या 7 द्वारा निशेष भाग हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात करना। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं थी, यानी 1 से लेकर 100 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या का चयन आपको यादृच्छिक रूप से करना है, और वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 द्वारा निशेष विभाजित होनी चाहिए। तो उसकी संभावना का मान क्या होगा उसको हमें समझना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों n बराबर जो है 1 से 100, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या आपको चुननी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 100c1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वह संख्या 7 द्वारा निशेष भाग हो, यानी भाग दिया जा सके, उसे घटना a के द्वारा दर्शाया जाए। इसलिए p ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, m/n। तो चूंकि m बराबर जितनी भी संख्याएं हैं उससे कितने से भाग देना, हमें 7 से भाग देना था। 100 भागे 7 करने पर कितना आ जाएगा, 14। तो इस तरह से 14 पॉइंट यदि कैलकुलेटर पे आप करते तो 14 दशमलव कुछ आएगा। तो पॉइंट के बाद की कीमत आपको ध्यान में लेनी नहीं है, भले वो 14.99 ही क्यों ना हो, ये 14.9999 ही क्यों ना हो, तो अभी आपको 14 ही लेना है। या तो इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 7 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आ रही हैं उन संख्याओं को यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है दोस्तों। तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98। तो इस प्रकार से कितने परिणाम बनते हैं, यहाँ पर 14 परिणाम बनेंगे। तो पी ऑफ ए बराबर m/n बराबर 14/100 बराबर कितना हो जाएगा, 7/50। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों सॉल्व हो जाता है स्वाध्याय 1.2 का। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज जो है हमने स्वाध्याय 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों आज हमने अभ्यास किया। इसी प्रकार से दोस्तों जो है आप अपने जो है पाठ्यक्रम पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।